अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट में ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इकनॉमिकल फेशियल लेके आई हूँ सॉफ्ट टच का, जो आपको आराम से मिल सकता है। पॉलर्स पे 90% पॉलर्स पर यही यूज़ होता है। 800-1000 में ये लोग करते हैं। सॉफ्ट टच का ये आपको जो मिनी पैक है, ये आपको 80 से 90 रुपये का मिल जाए। आप इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से ले सकते हो। ये स्टूडेंट पैक है, यूँ समझे। इसमें आपके 2 फेशियल हो जाएंगे ईजीली। 5 स्टेप्स में जो लास्ट वाला स्टेप है ना, स्किन शाइनर वाला, वो आपने नहीं करना, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उससे पिंपल्स निकल आएंगे। आपने सिर्फ यही वाले स्टेप्स करने हैं। इसके अंदर मास्क भी है, मसाज क्रीम भी है, इसके अंदर स्क्रब भी है, क्लींजर भी है। ठीक है, आप लोगों ने ये देखें, ये इसका पूरा ब्रोशर भी साथ है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, स्किन पॉलिश जो है ना, सेकंड स्टेप पे आएगी अगर आप लोगों ने करनी है ना। मैंने इसमें नहीं की, क्योंकि मैं आपको सॉफ्ट टच की स्किन पॉलिश पहले भी बता चुकी हूँ। तो आपने स्क्रब से पहले स्किन पॉलिश करनी है। ये देख लें, मिंट का, इनका कुकम्बर एंड मिंट का क्लींजर है। आपने इसकी क्लींजिंग करनी है, हाफ़ ले लेनी है। ठीक है, हाफ़ आपने ले लेनी है और इस तरह से लेके आपने उस फेस पहले क्लीन कर लेना है। इसके ऊपर इसको लगा लेना है। ठीक है, आप ये इसके स्टेप्स देख लो, आपने किस तरह से लगाना है, किस तरह से नहीं करना, वो आप स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो घर में भी आपका वही रिज़ल्ट आएगा जो आप लोग जाके पार्लर पे करवाते हो। इस तरह पहले आपने पूरे फेस पे लगा लेना है इसको अच्छे तरीके से। अच्छा, क्लींजिंग का ये होता है कि आपने इसमें ना साथ साथ पानी लगाना होता है। ठीक है, और ना डीप क्लींजिंग की तरह क्लींजिंग करनी होती है कि आपके पोर्स के अंदर से जितनी भी डर्ट है, जितना भी कुछ है अंदर, मैल कुचैल सारी बाहर निकल आए। आपने नेक से स्टार्ट करना है। इस तरह से आपने चिन पे आना है, फिर आपने लिप्स पे आना है, फिर आपने साइड पे गालों पे आना है, फिर नोज़ पे आना है, और उसके बाद फिर आपने फोरहेड ले लेना है। ये आप स्टेप्स याद रखो, 1 बाय 1 एक एक करना है आपने। 3-3 दफ़ा एक स्टेप को आपने फॉलो करना है। ठीक है, बिल्कुल माइल्ड से हाथों से करना है, ताकि ये सारा कुछ आपका जो अंदर से डर्ट है वो सारी की सारी बाहर निकल आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देख लो, हम आहिस्ता आहिस्ता हाथों से, और आपने ये कोशिश करनी है, ये जो आपकी उंगलियों की जो है ना टिप्स, अब इसके साथ करो, ताकि प्रेशर भी ना ज़्यादा हो, सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर देना है। ठीक है, करने के बाद 5 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसको साफ़ कर देना है अच्छे तरीके से। जो भी डर्ट होगी, मैल होगी, वो बाहर निकल आएगी। पानी कोशिश कीजिएगा कि आप यख रखें, ठंडा यख। अंदर आप क्यूब्स डाल के रख लो। तो रेडिशनेस भी इसीलिए होती है, पानी आप लोगों ने वो रखा हुआ होता है माइल्ड सा। गर्मियाँ हैं तो जितना आप पानी ठंडा रखोगे उतना ज़्यादा ग्लो आएगा। एक तो प्रेशर पॉइंट्स आपने साथ साथ दबाने हैं, ख्याल करना है। अच्छा जी, मैं वो नहीं कर रही स्किन पॉलिश, मैं सेकंड स्टेप कर रही हूँ स्क्रब भी मैं हाफ़ क्वांटिटी में लूँगी और इसको हम लगाएंगे। आप इसका भी तरीका देख लीजिएगा कि स्क्रब किस तरह से लगता है। ठीक है, स्क्रब को हमेशा जब भी हम लगाएंगे, इसके साथ हम लोग पानी ज़्यादा लगाएंगे और इसको सर्कुलर मोशन में लगाएंगे। जो भी स्टेप आपने क्लींजिंग में फ़ॉलो किए ना, वही स्टेप फ़ॉलो करने हैं, लेकिन आपने सर्कुलर मोशन में लगाने हैं। और प्रेशर बहुत ज़्यादा कम रखना है। स्क्रब को कभी भी आप लोग रगड़ के नहीं लगा सकते। ये नहीं सोचना कि स्क्रब को हम लोग ज़ोर ज़ोर से लगाएंगे तो हमारे जो पोर्स हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड, वो भी निकल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्सफोलिएट करता है ये आपकी स्किन को, लेकिन आपने इसको प्रेशर कम रखना है और सर्कुलर मोशन में करना है। और अगर आपको ब्लैक हेड, वाइट हेड हैं, आप 5 मिनट मसाज करके उसको छोड़ दो, फिर 5 मिनट बाद फिर मसाज कर लो। ठीक है, फिर ये निकल जाएंगे। स्टीम भी देते होते हैं, लेकिन गर्मियाँ हैं, मैं प्रेफर नहीं करूँगी आप स्टीम दो। हाँ, ये है कि आप छोटा सा टॉवल का टुकड़ा जो होते हैं, छोटे छोटे टॉवल जो होते हैं, उसको आप हॉट वाटर में डाल के, जहाँ पे आपके पोर्स हैं, नोज़ पे हैं, कहीं भी हैं, वहाँ पे आप रख लो 1-2 मिनट। उसके बाद आप आराम से उनको निकालोगे, निकल आएंगे। वैसे भी आप अगर मसाज करते रहोगे, क्लींजिंग करते रहोगे, तो आपके वो वैसे भी साफ़ हो जाएंगे। आपको किसी इंस्ट्रूमेंट से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचुरली जब वो बाहर निकलते हैं ना, फिर वो अपनी स्पेस नहीं छोड़ते, जैसे गड्ढे हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं। अगर आप आराम आराम से इनको निकालोगे तो आपके गड्ढे नहीं होंगे। ठीक है, आपने सर्कुलर मोशन में इसको कर करके आपने 5 मिनट मसाज दे देना है, और उसके बाद आपने इसको साफ़ कर देना है। ठीक है, आपने इसके सारे स्टेप्स देख लिए हैं, इस तरह से आपने करने हैं। इनको आपने फिर मसाज दे देना है। क्रीम को हाफ़ अमाउंट लीजिएगा। इनके साशे में इतनी होती है कि आपके 2 फेशियल इजीली घर में हो जाएं। ठीक है, ये देखें, ये इनकी स्किन क्लीन कर दी है हमने। उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे इसका थर्ड स्टेप, जो कि है मसाज क्रीम। ठीक है, मसाज क्रीम का भी एक अलग तरीका होता है।
इसका मसाज करने का वो भी आप देखिएगा कि किस तरह से करते हैं। इसमें भी देखें स्टेप में लिखा हुआ है, स्टेप 3 में कि क्या है, मसाज क्रीम है। आपने ये हाफ़ ले लेनी है अपने हाथ के ऊपर और इसका मसाज करना है। मैंने आपको बड़ी पैकेट्स दिखाए थे, बड़ी इसके जार दिखाए थे, बड़े भी ले सकते हो अगर आपको ये स्मॉल सूट कर जाता है। मैंने हर्बल में लिए क्योंकि गर्मियाँ हैं, ज़रा मिंट का एहसास होता है, ठंडी ठंडी सूथिंग सा इफ़ेक्ट आता है। आप उसका कोई भी ले सकते हो। पॉलर्स पर 90% पॉलर्स पर यही वाली ही यूज़ होता है। लॉफ्टी का ज़्यादातर होता है या फिर इसका ही होता है। ठीक है, ये देख लो आप लोग। इसका इस तरह से आपने मसाज करना है और इसमें आपने ना अब्ज़ॉर्ब करने हैं क्रीम को स्किन के अंदर। इसका आपने पानी नहीं लगाना है, ठीक है ना। आपने वही वाले सारे आपने स्टेप्स देने और लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मास्क लगाना है, मसाज क्रीम आपने उतार लेनी है, ठीक है। आपने हाफ़ मास्क लेना है, आपने फेस के ऊपर मास्क अप्लाई कर देना है। और अगर आपको एक्स्ट्रा वाइटनिंग चाहिए तो आप इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल भी मिला सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल भी मिला सकते हो मास्क के अंदर, लेकिन एवियन नहीं मिलाना। विटामिन ई का मिले तो मिला लें, एसेंशियल ऑयल मिले तो मिला लें, कोई भी एसेंशियल ऑयल। पिंपल्स हैं तो टी ट्री ऑयल मिला लो, तो उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है। आपने ये मास्क लगा लेना है और इसको आपने 5-7 मिनट सूखने देना है। उसके बाद उतारने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह तरीके से उतरेगा। इस तरह से फुल फेस पे आपने अप्लाई कर लेना है और ये हार्मफुल नहीं है फेशियल। आप आराम से अगर यही वाला फेशियल आप करते हो घर में तो आप 15 से 20 दिन में आराम से कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। जिसमें हमने स्किन पॉलिश नहीं की, जिसमें अगर आपने स्किन पॉलिश करनी है तो फिर आप 25 दिन में 20 दिन में कर सकते हो। ये देख लो आप, हमने इसको ना मसाज दे के उतारना है इस मास्क को। इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल या फिर एसेंशियल ऑयल डाल देंगे तो और ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। इस तरह भी अच्छा आ जाएगा, आपकी अच्छी तरह डीप क्लिनजिंग हो जाएगी, एक्सफोलिएशन हो जाएगी, मास्क भी लग जाएगा। 4 स्टेप्स हैं, कोई इतना वो नहीं है। आप ये 4 स्टेप्स आराम से हफ्ते में 10 दिन में भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने स्किन पॉलिश नहीं की। स्किन पॉलिश अगर आपने करनी हो, एजिड हैं, 30 से ऊपर हैं, तो आप 18-19 दिन में कर सकते हो, 20 दिन में। अगर आप 20 साल आपकी एज है तो आप महीने में 1 दफ़ा स्किन पॉलिश करो, ज़्यादा नहीं करो, ठीक है। ये आप देख लो। ज़्यादा इफ़ेक्ट वाइट में चाहिए तो वाइटनिंग कैप्सूल डाल लो, वो कर लो और इस तरह से आपने इसको फिर उतार देना है, ठीक है। और आपने इसके उतारने के बाद कोई क्रीम या कोई चीज़ नहीं लगानी। इसके अंदर शाइनर है, वो शाइनर आपने नहीं लगाना। उसके अंदर ग्लिसरीन होती है, पिंपल्स निकल आते हैं और स्किन ख़राब हो जाती है। उस वक्त तो क्लाइंट खुश हो जाता है, हमारी स्किन ग्लो कर रही है, वाटरी वाटरी सा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन वो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से अब हो रही है ना गर्मी, पोर्स ओपन हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, तो वो ठीक नहीं है। शाइनर आपने किसी भी चीज़ में नहीं डालना, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। बस इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और अच्छा सा आपने फेशियल करना है। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई भी आपका प्रॉब्लम है मैसेज ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उसके मुताबिक वीडियोस बनाऊं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे अब्बू बीमार हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, अम्मी के लिए। और मुझे कुछ पढ़ के बख्श दीजिएगा, अगर कुछ अच्छा लग जाए तो आखिरत में मुझे मिल जाएगा वो आप लोगों का प्यार। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे और जो भी बीमारियाँ आजकल आई हुई है हम सबको उससे बचाए, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।